पेट्रोल, डीजल से चलने वाले, बैटरी से चलने वाले कार्स आपने सुने होंगे, पर क्या आपने कभी हाइड्रोजन से चलने वाले कार्स के बारे में सुना है? बहुत लोग इसको ऑटोमोबाइल का फ्यूचर कह रहे हैं, पर कुछ लोग जैसे जाने माने एंटरप्रेन्योर एलॉन मस्क हाइड्रोजन को डम फ्यूल कहते हैं और उस पूरी टेक्नोलॉजी को स्टूपिड समझते हैं। ऐसा क्यों? आज इस वीडियो में हम हाइड्रोजन कार यानी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये टेक्नोलॉजी उतनी ही अच्छी है जितना सुनने में लग रहा है। देखिए, वर्ल्ड में इस वक्त 1.2 बिलियन कार्स है जिसमें 99% से ज्यादा फॉसिल फ्यूल से चल रही हैं। डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं जो एयर पोल्यूशन का वन ऑफ द मेजर रीजन है। 2015 में व्हीकल्स के पोल्यूशन से दुनिया में 3.8 लाख लोगों की जान गई, जिसमें 70,000 से ज्यादा इंडियंस थे। वर्ल्ड के 30 टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में 21 सिटीज इंडिया के ही हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट अब ऑल ओवर द वर्ल्ड हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे पोल्यूशन लेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है। पर हाइड्रोजन फ्यूल में ऐसी क्या खास बात है? हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाइड्रोजन को जलाने से या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने से सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर प्रोड्यूस होता है, दैट इज नो पोल्यूशन। एक्चुअली हाइड्रोजन ऑलरेडी रॉकेट फ्यूल की तरह यूज होता आ रहा है और इस फ्यूल से जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसी को रिसाइकल करके एस्ट्रोनॉट्स पीने के लिए यूज करते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल या फिर क्लीन फ्यूल कहा जाता है। हाइड्रोजन कार जैसे टोयोटा मिराई, Hyundai नेक्सो और होंडा क्लैरिटी इलेक्ट्रिक कार्स ही हैं जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से चलती हैं। फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इसी इलेक्ट्रिसिटी से कार में लगे हुए इलेक्ट्रिक मोटर चलती है। ये एक तरीके का रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है और इस पूरे प्रोसेस में कोई पोल्यूटेंट जनरेट नहीं होता। पर हाइड्रोजन कार्स की जरूरत ही क्या है जब हमारे पास बैटरी कार्स है? बैटरी कार्स भी तो पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करती। इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, रेंज। एक हाइड्रोजन कार 650 टू 750 किलोमीटर तक का रेंज दे सकती है, लेकिन वही एक बैटरी कार टिपिकली 350 टू 400 किलोमीटर का ही रेंज देगा। ऊपर से बैटरी कार्स की रेंज आउटसाइड टेम्परेचर पे काफी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर काफी हाई या लो हुआ तो रेंज लो हो जाती है, जबकि एक हाइड्रोजन कार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 2, रिफ्यूलिंग टाइम। एक बैटरी कार को फुली चार्ज करने के लिए आधे घंटे से 8 घंटे लग सकते हैं, लेकिन वही एक हाइड्रोजन कार को रिफ्यूलिंग करने के लिए सिर्फ 3 से 5 मिनट लगेंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, एनवायरमेंट इम्पैक्ट। बैटरी कार आपके लिथियम आयन बैटरी से चलती है। लिथियम की माइनिंग में और बैटरी के प्रोडक्शन में काफी ज्यादा पानी और काफी टॉक्सिक केमिकल्स यूज होते हैं, जिससे एनवायरमेंट पे काफी बुरा असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना के एक लिथियम माइनिंग प्लांट से कुछ केमिकल्स के लीक होने की वजह से पास की नदी में हजारों मछलियां मर गई। इसीलिए लिथियम आयन बैटरीज को ऐसे आप कहीं पे फेंक नहीं सकते। तो बैटरी कार से पोल्यूशन तो क्रिएट नहीं हो रहा है, पर बैटरी के प्रोडक्शन में ही काफी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जबकि एक हाइड्रोजन कार की टेक्नोलॉजी में इतनी दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन कार्स के इतने फायदों के बावजूद भी ये बैटरी कार्स जितने कमर्शियली सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए? इसके लिए हमें हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को समझना पड़ेगा। हाइड्रोजन एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, ये आपको नेचर में कभी अकेला नहीं मिलेगा। ये मोस्टली आपको कार्बन या ऑक्सीजन के साथ रिलेशनशिप में मिलेगा। इस रिलेशनशिप या बॉन्ड को तोड़ने के बाद ही हमें हाइड्रोजन अलग मिल सकता है। हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के इस वक्त पॉपुलरली 2 तरीके हैं। एक तरीका जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो है स्टीम रिफॉर्मिंग, जिसमें मीथेन और स्टीम को रिएक्ट करवा के हम हाइड्रोजन अलग करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है जो कि एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को स्प्लिट करते हैं, पर इस प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी लगने की वजह से ये काफी कम यूज होता है। वर्ल्ड में 95% ऑफ द हाइड्रोजन प्रोडक्शन आपका स्टीम रिफॉर्मिंग से ही किया जा रहा है। हाइड्रोजन कार का पर्पस ही है कि वो एक पोल्यूशनलेस टेक्नोलॉजी है। जब तक इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस जैसे प्रोसेस को यूज नहीं करते, तब तक हाइड्रोजन कार्स यूज करने का कोई फायदा ही नहीं। दूसरा रीजन है एफिशिएंसी। हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी या फॉसिल फ्यूल यूज करके, फिर उसको कूल एंड कंप्रेस करके टैंक में फिल किया जाता है और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक मोटर चलती है। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 20 to 35% ही एफिशिएंट है। इसका मतलब अगर आप 100 वॉट्स ऑफ पावर लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम 35 वॉट्स का पावर ही यूज करने को मिलेगा, जबकि एक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की एफिशिएंसी 80% है, जो कि हाइड्रोजन कार से काफी ज्यादा है। इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से एलॉन मस्क ने इसको स्टूपिड ऑफ डम फ्यूल कहा है। अब बात करते हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू या कार बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया में इस वक्त कोई हाइड्रोजन कार है नहीं जो कमर्शियली प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम बाहर की कार की बात करेंगे। हाइड्रोजन प्रोडक्शन, कूलिंग और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी काफी महंगा है, इसलिए हाइड्रोजन कार आपको लगभग $60,000 या उससे ज्यादा का पड़ेगा, जबकि एक सिमिलर परफॉर्मेंस की एक अच्छी बैटरी इलेक्ट्रिक कार आपको सिर्फ $20,000 में मिल जाएगी। अब फ्यूल की अगर बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल पेट्रोल से काफी गुना ज्यादा महंगा है। ऊपर से हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशंस अभी कुछ ही जगह पे हैं,
एक बैटरी कार को आप किसी भी पावर सप्लाई से कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं, बट ये हाइड्रोजन के केस में पॉसिबल नहीं है। फिर एक सबसे बड़ा पॉइंट जो आपके दिमाग में भी आया होगा, सेफ्टी। हाइड्रोजन सोचते ही दिमाग में आता है हाइड्रोजन बॉम्ब, लेकिन जब हाइड्रोजन डिस्कवर हुआ था तब सबसे पहले कमर्शियली उसका यूज एयरशिप्स को फिल करने के लिए किया गया था। हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है, हीलियम से भी काफी हल्का, और इसी वजह से एयरशिप्स के बलून में ये फिल किए जाते थे उड़ाने के लिए। बट 1937 में हिंडनबर्ग नाम के एक जर्मन एयरशिप में हाइड्रोजन लीक हुआ, जिसकी वजह से पूरे एयरशिप में आग लग गई और 36 लोग मर गए। और यहीं से लोगों में एक हाइड्रोजन फोबिया होने लगा या हाइड्रोजन से डरने लगे। तो क्या हाइड्रोजन कार्स भी फट सकते हैं? कार चाहे कितने भी मजबूत हो, लेकिन एक्सीडेंट होने पे फ्यूल लीक होने के काफी चांसेस रहते हैं। एक पेट्रोल टैंक जब लीक करने लगती है तो पूरी गाड़ी में आग लग सकती है, लेकिन एक हाइड्रोजन के साथ ये केस नहीं है, बल्कि एक हाइड्रोजन कार नॉर्मल कार से ज्यादा सेफ है। ऐसा क्यों? देखिए, हाइड्रोजन गैस टैंक में काफी प्रेशर से फिल किया जाता है और हाइड्रोजन काफी हल्का गैस है, जैसा हमने आपको पहले बताया था। तो अगर कभी हाइड्रोजन टैंक लीक करने लग जाती है तो हाइड्रोजन गैस इतनी तेजी से बाहर निकलेगा कि आग कभी गाड़ी में फैलेगी ही नहीं। ऊपर से अगर मान लीजिए कभी हाइड्रोजन की प्रेशर टैंक में ज्यादा हो गई तो वो एक्सप्लोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रेशर वाल्व लगा होता है जो कि प्रेशर को रिलीज कर दे। ये सेम कॉन्सेप्ट आपके प्रेशर कुकर में भी यूज होता है। तो देखा जाए तो एक हाइड्रोजन कार आपके पेट्रोल कार से ज्यादा सेफ है। तो ये कुछ रीजंस थे जो हाइड्रोजन कार्स की टेक्नोलॉजी में दिक्कत कर रही हैं, पर फिर भी अमेरिका, जापान और काफी कंट्रीज हाइड्रोजन कार्स की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही हैं। जापान ने टारगेट रखा है 2 लाख हाइड्रोजन कार्स यूज करने का 2025 तक। इंडिया में अभी कुछ ही कंपनीज है जो हाइड्रोजन कार्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे टाटा मोटर्स की टाटा स्टारबस और महिंद्रा की वेरिटो, लेकिन ये सब अभी टेस्टिंग फेज में है। मेजॉरिटी इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज अभी स्टिल बैटरी कार्स पे ही ज्यादा फोकस कर रही हैं। आपका क्या मानना है? क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही फ्यूचर है या हाइड्रोजन कार्स? क्या हाइड्रोजन कार कभी पॉपुलर होंगी? आपकी क्या चॉइस है इनके बीच? हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।